ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप है, फिर भी एक 25 साल का युवा बिहार के नौजवानों के लिए जो कर रहा है, जो करने का प्लानिंग कर रहा है, वैसा काम बिहार के कोई भी सेल्फ अक्लेम्ड नेता नहीं कर पाए हैं। यह कहानी महाराजगंज के निर्दलीय प्रत्याशी उस नीतीश द्विवेदी की है, जिस नीतीश द्विवेदी ने पटना में पहले पोस्टर लगाया तो इस बात की चर्चा हुई कि आखिर ये नौजवानों की आवाज है क्या। और उसके बाद आज जब सुबह सुबह पटना में फिर से पोस्टर लगे हैं, तब वहां पर इस बात को साफ सीधे अंदाज में बता दिया गया है कि नौजवानों की आवाज एक संस्था है जो बिहार के बेहतरी के लिए काम करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों की आवाज कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, यह संस्था सामाजिक संस्था है, एनजीओ टाइप आप समझ सकते हैं। और नौजवानों की आवाज बिहार के यूथ के लिए वो करने का दावा कर रही है जो बड़े बड़े नेता तमाम रिसोर्सेज होने के बाद भी अब तक नहीं कर पाए। हमें यह भी मालूम पड़ा है कि नौजवानों के आवाज का जो शुभ उद्घाटन है वो कल पटना के एक होटल में होने वाला है। और इसके अलावा खबर यह भी है कि लमसम 1.5 साल तक 25 साल के नीतीश द्विवेदी बिहार का खाक छानने का प्लान बना चुके हैं। अब खाक छानने से क्या मतलब है? मतलब यह है कि नीतीश द्विवेदी पूरा बिहार घूमेंगे, गांव गांव जिला जिला प्रखंड प्रखंड जाएंगे और ये पता करेंगे कि बिहार के युवाओं का मूल समस्या क्या है। जब भी बिहार के युवाओं की बात होती है तो हम ये बात तपाक से कह देते हैं कि बिहार के युवा सिर्फ बिहार में पैदा होते हैं, उनकी पढ़ाई भी कहीं और होती है, उनको जाकर नौकरी भी कहीं और करना पड़ता है, उनको कुछ घर वार खरीदना है तो भी वो बाहर सोचते हैं कि खरीद ले, क्योंकि उनको बिहार तो जीवन में कभी वापस आना ही नहीं है। और इन तमाम बातों पर जब हमने नीतीश द्विवेदी से सवाल पूछा तो भाई साहब कहते हैं कि हमको घूम कर ये पहले देखना है कि बिहार के युवाओं की असल दिक्कत क्या है। सरकार जो ये कहती है कि हमारे पास फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है, हमारे पास उपयुक्त रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए हम कहीं भी SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना पा रहे हैं, तो हमको पहले अपने नंगी आंखों से देखना है और उसके बाद 1.5 साल घूम लेंगे, तब ये निर्णय लेंगे कि हमको सवाल कैसे पूछना है। नीतीश द्विवेदी आगे कहते हैं कि हम सिर्फ जाकर घूमेंगे नहीं, हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे, युवाओं के नौकरी के लिए आवाज भी उठाएंगे, उनके पलायन के मुद्दे को भी सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और इसके साथ साथ जहां भी जरूरत पड़ेगी हम बिहार के युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। कल ये पोस्टर नीतीश द्विवेदी की टीम की तरफ से रिलीज किया गया है, तो इसमें पूरे भारत का जो मैप है वो है। फिलहाल खबर ये है कि बिहार में ही वो लोग काम करने वाले हैं। इधर जो आपको तस्वीरें दिख रही होंगी ये आज की पटना की तस्वीरें हैं। पटना में जगह जगह पर नौजवानों की आवाज का पोस्टर लगा है, नीतीश द्विवेदी भी उस पोस्टर में है और उसमें यह भी लिखा है कि कल यानी कि 17 फरवरी को नौजवानों की आवाज का लॉन्चिंग एक तरीके से होने वाला है। प्रशांत किशोर की बहुत बात होती है, जब भाई साहब ने जन सुराज शुरू किया था, पूरा बिहार का चक्कर लगाया था, तब यह कहा गया कि प्रशांत बदलाव लाएंगे। तेजस्वी यादव भी युवा कहे जाते हैं, तेज प्रताप यादव भी युवा है, चिराग पासवान को भी लोग युवाओं के श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अगर उम्र और अनुभव के लिहाज से देखें तो ये नीतीश द्विवेदी इन लोगों से उम्र और अनुभव में तो शायद कम है, लेकिन जज्बा और जुनून की बात करिएगा तो नीतीश द्विवेदी का फिलहाल कोई सानी हमको तो नहीं दिख रहा है। आप एक बार सोच कर देखिए, जिसके पिता पॉलिटिक्स में नहीं है, जिनकी माता पॉलिटिक्स में नहीं है, जिनके पास कोई बहुत बड़ा बैकअप भी नहीं है, वो आदमी इतना दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे दिखा सकता है कि हमको पूरा बिहार पैदल ही नापना है। वो आदमी कैसे इस बात का प्लानिंग कर रहा होगा कि जब पूरा बिहार वो घूमेंगे तो इससे बिहार को क्या क्या फायदा होगा। और उस आदमी के सोच को तो सलाम करना चाहिए जिस आदमी ने आगा पीछा बिना सोचे इस बात का निर्णय लिया कि अगर बदलाव करना है तो आपको अपने घर से बदलाव करनी होगी। गांव में एक कहावत है, भगत सिंह दूसरे के घर में अच्छा लगता है, लेकिन अगर भगत सिंह खुद बनना हो तो समझिए कि कितना हिम्मत और जुनून चाहिए। और 25 साल के एक नौजवान ने वो हिम्मत और वो जुनून दिखाने का काम किया है। नीतीश द्विवेदी कहते हैं कि देखिए
पद जो है वो कभी भी पाया जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको कुछ सामाजिक संरचना में ऐसा निर्णय लेना होगा कि लोगों को लगे कि इस आदमी ने वाकई में ठाना है कुछ करने का। और आज नीतीश द्विवेदी जैसे युवा पर हमको लगता है कि बिहार भरोसा करेगा। जब 25 साल का कोई नौजवान पगडंडियों पर चलेगा, खेत में घुसेगा, लोगों से मिलेगा, उनके दुख को जानेगा, तो हमको लगता है कि इससे बेहतर राजनीति का भी कोई तरीका नहीं हो सकता है। हालांकि नीतीश द्विवेदी ने साफ कहा है कि यह मंच नौजवानों की आवाज राजनीतिक नहीं होने जा रहा है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।